इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के 6 चैप्टर रेखाएं और कोण इसका उदाहरण 6 करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आकृति दी है। मैं पहले आपको क्वेश्चन समझाता हूँ और फिर हम इसको प्रॉपरली लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पर ये 3 रेखाएं हैं और ये आपस में समांतर हैं। ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो फिर ये इसके भी समांतर हो जाएगा। और हमने एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ये ज्ञात करना है हमने। ठीक है, तो पहले मैं यहीं पे आपको समझाता हूँ आराम से और फिर हम लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे आसान निकालना है y, क्योंकि ये है ये समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो इनको हम कहेंगे सह अंतःकोण। इनको प्लस करके 180 अंश आता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जब ये अंतःकोण जो होते हैं, इनको प्लस करके 180 अंश आता है। तो जब प्लस करोगे 180 लिखोगे तो y आराम से 125 आ जाएगा। अब ये और ये बराबर हैं क्योंकि इनको कहते हैं संगत कोण, तो ये भी 125 आ जाएगा। अब यहां पर देखो ये और ये समांतर हैं, तो क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा संगत कोण। ठीक, और ये है एक तिर्यक रेखा, इसके एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो इसको और इसको प्लस करके 180 आएगा। अब क्योंकि ये है 90 तो हटाओ, तो अकेला ये 90 बचा फिर, और उससे फिर ये z आ जाएगा, है ना। 90 में से 55 माइनस करो तो ये 35 आ जाएगा। इस तरह से z भी आ जाएगा। ये हमारा जो प्रोसेस है, जो सोच है, इस सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले कि चूंकि सी डी और ई एफ समांतर हैं, और ये तिर्यक रेखा है डी ई, तो फिर क्या होगा, ये और ये जो कोण है इनको प्लस करके 180 अंश आएगा। क्यों? क्योंकि सह अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये और ये इनको प्लस करके 180, और इस तरह से y आ जाएगा। एक 125 अंश। ठीक है, अब ये और ये समांतर हैं, ए बी समांतर है सी डी के, और बी डी है तिर्यक रेखा। तो फिर x और y बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण हैं। समांतर रेखाओं के संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये और ये बराबर हो गए। अब y तो हम पहले से निकाल चुके हैं, तो x भी यानी ये भी होगा 125। तो एक आंसर ये आ गया है। अब हमने याद करना है z कैसे निकलेगा। तो देखो, वैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि क्योंकि ये कोण और ये कोण संगत कोण है, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अब ये 90 है, और मतलब ये कोण और ये कोण प्लस करके 180 आना चाहिए। उसमें ये 90 हटा दो तो ये अकेला 90 बचा, जिससे ये आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको इन्वॉल्व न करो, सीधा इसे और इसे देखो, तो भी हम ले सकते हैं कि इसे और इससे प्लस करके 180 अंश आता है। तो हम लिखेंगे कि ए बी और ई एफ आपस में समांतर हैं। ठीक, और ए ई तिर्यक है।
अब उससे क्या होगा कि ये कोण और इस कोण को प्लस करेंगे तो 180 अंश आता है। बाय द वे आप ये सोच रहे होंगे कि ए बी और ई एफ कैसे समांतर हुए। देखो यहाँ पर चूंकि ए बी समांतर है सी डी के, क्वेश्चन में लिखा है सी डी समांतर है ई एफ के, तो उससे क्या होगा, देखो ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है ना, मतलब ये और ये समांतर है, ये और ये समांतर है, तो ये और ये समांतर हुए हैं ना, वही लिखा है। ओके, तो ये हो गए, ठीक है यहाँ तक। और ये तिर्यक है, तो उससे क्या होगा कि इस कोण, ये कोण है ई ए बी, और ये कोण ए ई एफ, ए ई एफ, इनको प्लस करके आएगा 180 अंश। कोण ई ए बी है 90 अंश, और कोण ए ई एफ ये है Z+55, है ना, ये वाला कोण Z+55, 180 अंश। तो यहाँ से Z प्लस इनको प्लस करेंगे तो 145 आएगा, और अब Z निकालना है, 145 उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा 35 अंश, और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इसीलिए फाइन सबको एक साथ लिख देते हैं, x 125 अंश, y 125 अंश, z 35 अंश, और ये हमारा आंसर है। आंसर ओके। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।